वेलकम ऑल ऑफ यू। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 से 7th क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं सेवन्थ 8th एंड 9th क्वेश्चन करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हर सम में कुछ अलग ही, क्योंकि हर सम अलग टाइप का भी है और हर सम में, हर टाइप के जो प्रॉब्लम सम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक ज़रूर होता है। तो इसमें भी हर सम में कुछ ट्रिक छुपा हुआ है, तो उसे आप एंड तक ज़रूर देखिए। The difference of the squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। तो दोनों नंबर को हम x एंड y ले लेते हैं, जबकि ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन शुरुआत हम दो वेरिएबल से कर लेंगे, सिर्फ इससे सम इजी होता है इसलिए। Difference of the square of two numbers is 180. Square of the smaller, naturally अगर स्क्वायर होने से कोई भी नंबर पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ भी, तो अगर x इज़ ग्रेटर देन y तभी होगा अगर x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन y स्क्वायर, है ना। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें पॉजिटिव 180 मिला है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वॉज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स भी वाई से ग्रेटर ही था। ओके, तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, दिस द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, so y square is square of the smaller number is 8 times the larger number. So just an x here, no x square here. Now what do? I have to come to one variable equation. It has to be only one variable, no x and y, दोनों नहीं हो सकता है। तो फिर what I'll do here is, from here I will take the y square. Y square is equal to x square minus 180. I am taking the y square that side, 180 this side. So here direct substitution I will do. Minus 180 is equal to 8x. You can almost see कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख रहा है ना। तो फिर मैं 8x को इस साइड लाती हूँ और फिर मुझे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो फिर 180 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 290, 2, 45, 3, 15, 3 and 5. So this is, I want an 8. So for 180 I will take 9 into 2, 18 and 10. Okay, so minus 10x minus 18x plus 10x minus 180 is equal to 0. x minus 18 plus 10x minus 18 is equal to 0. x minus 18, x plus 10. Okay, so x is equal to 18 or x is equal to minus 10. Okay, now can I take x is equal to minus 10? Can I take what have they asked? Difference between the squares of the two numbers. Okay, so if I take x as 18, I'll put it here. So y square is 8 into 18, which is, now I don't have to multiply and find square root. मैं क्या करूँगी, 4 into 2 8 के लिए और 9 into 2। तो इधर मुझे मिल गया y is 4 में से एक 2 ले लूँगी और इन दोनों 2 में से एक 2 ले लूँगी और 9 से 3 ले लूँगी। तो ये हो गया y is equal to 12. So x, if x is 18, y is 12. लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट था तो मैं सिर्फ 12 नहीं लिख सकती, मुझे प्लस माइनस 12 लिखना होगा। तो फिर मेरा आंसर क्या होता है, x इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू माइनस 12। दो सेट ऑफ आंसर्स मुझे मिलते हैं फॉर वन वैल्यू ऑफ x। अब देखते हैं, अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस 10 को यहाँ सब्सटीट्यूट करती हूँ तो क्या आता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर
रियल नंबर्स में आ ही नहीं सकता, क्योंकि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट में भी देखा है कि उसमें जहाँ नेगेटिव नंबर आता है हम बोल देते हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो यहाँ भी इसलिए मैं -10 को नहीं ले सकती, तो मुझे सिर्फ इसी से दो वैल्यूज़ यहाँ मिल गया, सिर्फ इस प्लस माइनस के लिए। तो फिर ये वाला x इज इक्वल टू -10 हमें नहीं लेना है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि पूरा जर्नी में उसका स्पीड 360 रहता है, एक्सेलरेट नहीं करता है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। आप सभी को पता है अगर स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो फिर टाइम कम हो जाता है। तो स्पीड 5 किलोमीटर्स बढ़ने से टाइम 1 आवर घट जाता, लेस फॉर द जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट द स्पीड, इसको आप एकदम पहले ले लीजिए, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x, यानी कि x kph। अब जब तक x को नहीं लेंगे आप आगे आप देखोगे कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप इक्वेशन बना ही नहीं पा रहे हो। 360 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो फिर टाइम टेकन फॉर दिस जर्नी कितना होता है? टाइम is then 360 divided by x. Now if the new time, how much is the new time? Because we have increased the speed by 5. 360, distance is same, x plus 5. Now if the speed is more, the time will be less. So this value is less, this value is more. ऐसे भी अगर डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा फॉर द सेम नंबर, इफ द डिनोमिनेटर इज बिग द नंबर इज स्मॉलर, है ना। तो फिर 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 आर। यहाँ पे हम डायरेक्ट आर लेते हैं क्योंकि ये जो स्पीड है ये भी किलोमीटर्स पर आवर है, यहाँ जो 5 लिया है वो भी किलोमीटर्स पर आवर है। तो टाइम का जो यूनिट हो रहा है इस सब में वो आवर्स ही है, तो फिर हम यहाँ डायरेक्ट 1, इसको 60 मिनट्स मत बनाइए। नाउ 360 को, ये है एक ट्रिक, क्योंकि 360 को हम बाहर ले लेते हैं। आप भी इसको लीजिए, आपका सम इजी बन जाएगा। देन 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो फिर 360 एंड एलसीएम माइनस एक्स, एलसीएम हो गया ये वाली, है ना, इज इक्वल टू 1। अभी क्या करना है? अभी इसको तो देखिए, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन क्या है? इसको 360 इंटू 5 मल्टीप्लाई भी नहीं किया मैंने, बस लिख दिया। एंड x इंटू एक्स प्लस 5 जो उधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 360 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ओके, सो माइनस 360 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब निकालना है हमें इसके फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे? हम 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2, 180, 2, 90, 2, 45, है ना, 3, 15, 3, 5। फैक्टर्स तो हमारा 360 का निकल गया। यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं लोग, हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा गलती करने से आपका फाइनल सम रॉन्ग आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 360 इंटू 5, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, बस इसको, आपको तो फैक्टर से मतलब है तो आप फैक्टर ले लीजिए ना इसके साथ। तो ये हो गया, इसके 360 का अपना आ गया 6 फैक्टर्स, और इसके साथ इस 5 को आप इंक्लूड कर लीजिए जब आपको मिडिल टर्म सोचना है। तो फिर मेरा फैक्टर्स क्या हो सकता है कि डिफरेंस आ जाए 5। तो देखते हैं इसका फैक्टर्स क्या होता है। इसके साथ 5 भी लिख लेती हूँ तो फिर मुझे काउंटिंग में ईजी रहेगा। 9 इंटू 5 45, और यहाँ देखिए 8 इंटू 5 40, 45 एंड 40, यानी कि मुझे डिफरेंस 5 का मिल रहा है। तो फिर मेरा फैक्टर्स मिल गया मुझे 45 एंड 40। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 360 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब जाके अब ज़रूर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि आपका प्राइम, अगर आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं आपका प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो फिर माइनस 40x माइनस
1800 is equal to 0. x plus 45 minus 40 x plus 45 is equal to 0. x minus 40 x plus 45 is equal to 0. ओके, तो हम यहाँ x था हमारा स्पीड अगर x है तो यहाँ पे 45 किसी काम का नहीं, क्योंकि वो -45 हो रहा है, इसमें से -45 फैक्टर निकल रहा है, तो फिर इसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा. तो माई आंसर इज x इज इक्वल टू 40 इज माई आंसर. Okay, so if x is equal to 40, then the original speed is 40. That is all they have asked. So the speed of the train is, speed is equal to 40 kilometers per hour. ऐसा लिख के देना है आपको. This is my next question. 2 water taps can together fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the tap of smaller diameter to fill the tank separately. Find the time in which each can separately fill the tank. ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन लिया गया है. तो एक टैंक है, ठीक है, टैंक में एक है लार्जर डायमीटर वाला पाइप, एक है स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप. ओके, लेकिन आप दोनों को एक साथ ऑन कर देते हो तो 9 3/8 आवर्स में टैंक फिलअप हो जाता है. लेकिन उसी टैंक को अगर आप 1 बाय 1 एक अलग अलग पाइप से लार्जर से सेपरेटली और स्मॉलर से सेपरेटली फिल करना चाहते हो तो फिर वो नेचुरली लार्जर वाला कम टाइम लेता है और स्मॉलर वाला ज़्यादा टाइम लेता है. तो उसमें भी एक रिलेशन में दिया गया है कि दोनों सेपरेटली फिल करने में उनका टाइम का क्या रिलेशन है. अब आपसे ये पूछा गया है कि हर टैंक को कितना टाइम में फिल कर लेता है अकेले, सेपरेटली, ठीक है. तो फिर पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए. अगर कोई काम पर्सन ए अकेले 5 आवर्स में करता है, जैसे कि ये टैप की जगह ही हो गया, 5 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है अकेले, तो उसको आप 1 आवर दीजिए, सिर्फ 1 आवर. 1 आवर में कितना कर पाएगा? सिर्फ 1/5. नो, एक बात आपको याद रखना है कि ये था 5 आवर्स और ये है 1/5 ऑफ वर्क. दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है. यहाँ भी एक है टाइम और दूसरा है टैंक का फ्रैक्शन. तो इन दोनों को आप कंफ्यूज नहीं कीजिए. तो 1 आवर में जो आपको मिलता है वो होता है उस काम का एक फ्रैक्शन. बी अगर आता है तो फिर बी 10 आवर्स में एक काम को कंप्लीट करता है, ठीक है. बी थोड़ा स्लो है. 1 आवर आप बी को दीजिए तो बी उस काम का 1/10 ऑफ द वर्क ही कर पाएगा. अब आप सोचते हो कि चलो काम जल्दी ख़त्म करना है तो दोनों को एक साथ काम पे लगा देते हो. तो फिर 1 आवर में ए तो अपना 1/5 कर लेता है और बी अपना 1/10. तो ये हो गया 1 आवर में दोनों का काम, ठीक है. अब अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा बता देता है आपको कि दोनों एक साथ जब काम करते हैं तो पूरा काम को 11 आवर्स में फिनिश करते हैं, ठीक है. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा काम को दोनों मिलके 11 आवर्स में फिनिश करते हैं. तो फिर अगर आप उनको एक साथ काम करते समय सिर्फ 1 आवर ही टाइम देते हैं तो फिर उस 1 आवर में वो कितना ही काम कर पाएंगे? 1 आवर में वो सिर्फ 1/11 है ना, क्योंकि पूरा काम वो 11 आवर्स में कर रहे थे. अभी 1 आवर ही आपने दिया तो 1/11 उस काम को आप 11 पार्ट्स में सेपरेटली देखिए तो 1/11 ऑफ द वर्क ही वो कर पाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे टुगेदर भी जब काम करते हैं तो यहाँ नीचे आवर्स आ जाता है, यानी कि आवर्स टुगेदर काम करने का जो टाइम होता है उसका रेसिप्रोकल 1 आवर में कर पाता है. तो देखते हैं अभी इस सम को. तो यहाँ आ गया 2 वाटर टैप्स कैन टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 3/8. x हम ले लेते हैं टाइम टेकन बाय द smaller
डायामीटर टैप, ठीक है। अब देखते हैं, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस, x minus 10 टाइम टेकन by the tap of larger diameter, टाइम तो कम लेगा, ओके, by the tap of larger diameter। इतना स्टेटमेंट इसको इसलिए लिखना चाहिए आपको क्योंकि इससे आपको ही समझने में ईजियर रहता है। अब 1 hour टाइम अगर देंगे, 1 hour में स्मॉलर डायमीटर इस फ्रैक्शन को करता है, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ वर्क, और आप बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ द टैंक दैट इज फिल्ड, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द टैंक, प्लस क्योंकि अभी दोनों बोथ आर वर्किंग टुगेदर, सो दिस इज x minus 10, okay, and if it is x, now together their work they are finishing in 9 3/8, रिमेंबर मैंने 1/11 से समझाया था, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी कि 72 75 75 नीचे आ जाएगा और 8 ऊपर आ जाएगा। ये हुआ मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फॉर्म करना, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। अभी एलसीएम हो गया प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, सो x minus 10 प्लस x, नीचे x, इसके नीचे x minus 10 नहीं था तो मैंने x minus 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे x minus 10 था लेकिन x नहीं था तो मैंने यहाँ पे x को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन, ये है मेरा इक्वेशन। अब 2x minus 10 इज इक्वल टू इंटू 75 कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही है, 8x² माइनस 10x। इसमें इक्वेशन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे एक और ट्रिक मैं बताती हूँ आप लोगों को, इसको ज़रूर याद रखिए। मैं हर समय यही ट्रिक बताते जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स याद नहीं रखते हैं, तो फिर एक और बार रिमाइंडर दे देती हूँ। यहाँ 2 को मैं बाहर निकाल लूँगी, 2 को फैक्टराइज करके कॉमन ले लेती हूँ, तो 2 इंटू 75 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ हो गया x माइनस 5 है ना, और यहाँ हो गया 8 और x² माइनस 10x, ओके। तो अभी क्या करना है, इस 2 को 4 75x, यानी कि मैंने 2 से दोनों साइड डिवाइड किया मेरे नंबर्स को छोटा स्मॉलर करने के लिए, तो x माइनस दिस इज 375 इज इक्वल टू 4x² माइनस 40x, 4x² माइनस 75 when it goes that side, minus 111x plus 375 is equal to 0। अब 375 इंटू 4 का फैक्टर्स निकालना होगा। 375 का फैक्टर्स 3755, this is 5 7 35, 5 5 15 5 3, तो मेरा फैक्टर्स जो 375 से सिर्फ 375 से आया है वो वाले हैं 5 5 5 3, और इस 4 को भी मुझे ले लेना है इसके साथ, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, ओके। तो फिर मेरा फैक्टर्स ये सारे आ गए 5 फैक्टर्स। अब इस 5 फैक्टर्स को मैं 5 फैक्टर्स को किसी कॉम्बिनेशन में लाके मैं 115 लाऊंगी। तो यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं कि 25 इंटू 400 और यहाँ 15, तो इससे आ जा रहा है 115। तो यहाँ आप लिख देते हैं 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने 375 को मल्टीप्लाई नहीं किया तो मेरा कुछ टाइम बच गया। तो हियर 4x माइनस 25 माइनस 15x माइनस 25 is equal to 0। x minus 25,
4x minus 15 is equal to 0. So x is equal to how much? X is equal to 25 और x is equal to 15 by 4. अब यहाँ ध्यान दीजिए, इधर मुझे मिला है दो वैल्यूज़ x का, x यानी कि टाइम टेकन बाय द स्मॉलर डायमीटर पाइप। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इधर मुझे 3.334 आवर्स मिल रहा है, वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे चूज़ करना है सोच समझ कर। सो x इज इक्वल टू 25 तो ज़रूर होगा, लेकिन x इज इक्वल टू 15 by 4 क्या मैं ले सकती हूँ? तो अभी मुझे इस पर सोचना है, क्योंकि जो दूसरा टैप था उसका टाइमिंग x से 10 लेस था। इफ आई टेक दिस 3/3 number, can I get 10 less than that in positive? I will get only negative value. So this goes again out of question. So my one and only answer is x is equal to 25. If x is equal to 25 is one answer, then the other one tap, okay, smaller tap takes 25 hours, bigger tap takes 25 minus 10, 15 hours. So this is how आपको आंसर्स देना है बोर्ड्स में, ओके। तो ये थे क्वेश्चन नंबर्स 7, 8 एंड 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 करके आपको बताऊंगी, ओके। देन वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप इन फ्यूचर कौन वाली टॉपिक में आपको डाउट है, तो मैं उसी टॉपिक में वीडियो अपलोड करूँगी। सारे वीडियोस के लिंक्स 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्ज़ाम्स वाले सारे वीडियोस के लिंक्स CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों के वीडियोस बहुत जल्द ही मैं अपलोड करने वाली हूँ, ओके। देन बाय ऑल ऑफ़ यू।